हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टेंट इंजाज यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया हो कि वीडियो किससे रिलेटेड है, जो कि बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक रहता है। आपको तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, आपको 2028 में भी करना है, फिर भी ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे। देखो, निमसेट का सिलेबस पिछले 4-5 साल से एक ही है, मतलब कई साल से एक ही सिलेबस, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। बस अभी बीच में 2024 में एक चेंज हुआ था, सेक्शन वाइज आ गया था, ठीक है। अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर भी आपने देखा होगा कि हर साल रोड मैप पे वीडियो आ ही जाता है, हर टीचर का, हर यूट्यूबर का, जो भी। तो इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैं भी सोचा मैं भी बना दूँ, ठीक है। तो आज का मेन मुद्दा ही था कि निमसेट रोड मैप को कवर करना। जो भी यहाँ पे मैं बताऊँगा सब रॉ एंड रियल रहेगा, कुछ प्रमोशनल नहीं रहेगा कि आपको कोचिंग ही ज्वाइन करनी है या सेल्फ स्टडी करना। मतलब वो रहेगा, सब रियल रहेगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं सब आपको बताऊँगा, पर्सनल एक्सपीरियंस से, ठीक है। कुछ मतलब सब रियल रहेगा, सब कुछ मिर्च मसाला ज़्यादा इसमें नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात आती है कि आपने देखा होगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे निमसेट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपने देखा होगा रोड मैप पे तो बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं। पर जब अंदर जाके आप देखते हैं कि उनके मतलब जो एक्चुअल जो पढ़ाते हैं उस पर कितना व्यूज़ है, तो बहुत कम रहता है। क्योंकि इसका रीज़न यही है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रोड मैप पे पूरा मास्टरी कर लेते हैं, कि मतलब उनको एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट नहीं करना, पर रोड मैप पे मास्टरी पूरा कर लेते हैं। रोड मैप पे मास्टरी कर लेते हैं पर पढ़ते नहीं हैं। तो ठीक है, ऐसा मेरा मतलब उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप अगर इसको देखना तो उतना ही देखना। एक दो वीडियो मतलब रोड मैप की देख लेना, ज़्यादा मत देखना। क्योंकि वही है ना, एट द एंड तो सबको अपना सिलेबस और यही सब बेचना रहता है, कोचिंग मतलब कोर्स और जो भी रहे। तो ठीक है, चलो तब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कितने सब्जेक्ट आते हैं निमसेट में। निमसेट में टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश। मैथ्स के आते हैं 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के आते हैं मतलब रीजनिंग प्लस क्वांट टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस के आते हैं आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है, और इंग्लिश के आते हैं 10 क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे टोटल ये पेपर होता है। देखो, वैसे तो ऑफिशियल ये पेपर 1000 नंबर का होता है, वैसे अगर देखा जाए पेपर 1000 का होता है, लेकिन 480 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इक्वल, हर मतलब हर क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स करता है किसी भी एग्जाम में। ऐसा नहीं कि मैथ्स अलग कैरी करता है, ये अलग कैरी करता है। पर निमसेट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे मैथ्स का आपको 12 नंबर देगा, ठीक है, मैथ्स आपको 12 नंबर देगा और रीजनिंग आपको 6 नंबर देगा। तो ऐसा रहता है इसमें थोड़ा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर मैथ्स के बारे में। टोटल 50 क्वेश्चन रहता है, 70 मिनट रहता है, ठीक है, 70 मिनट रहता है। ये सबसे मेजर मेजर रोल प्ले करता है, मैथ्स सबसे मेजर रोल प्ले करता है। अगर टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर में। अगर केवल आप मैथ ही कर लिए ना, केवल मैथ ही कर लिए, तो आप नीम से टॉप कर दिए। केवल मैथ, आपको बाकी 3 सब्जेक्ट टच करने की ज़रूरत है ही नहीं, कोई कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आता है रीजनिंग का। मैं लिख लेता हूँ साइड में कौन कितने नंबर का आता है, ठीक है। मैथ्स आपका हो गया 600 नंबर का। अब बात हम करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जो है, रीजनिंग टोटल 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40 क्वेश्चन, और 40 इंटू 6, तो ये करो 240। सब में नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही होता है, सब में नेगेटिव मार्किंग 1/4 होता है, 1/4। तो इससे हो गया 240। कंप्यूटर अवेयरनेस ये भी, अभी देखो आपके टोटल 840 नंबर केवल 2 सब्जेक्ट मिला के हो गए, केवल 2 सब्जेक्ट मिला के। अभी टोटल आपके 160 नंबर बचे हैं, ठीक है। अब बात हम करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर भी एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 6 नंबर का। तो आप टोटल होते हैं 20 क्वेश्चन, तो 20 इंटू 6 करेंगे तो ये भी हो गया 120, ठीक है, 120। 120 इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा ये कितना, 960। अब बचा 40 नंबर का इंग्लिश। 10 इंग्लिश जो होता है 4 नंबर का होता है, 10 इंटू 4 ये 40। तो इस हिसाब से पूरा पेपर हो गया आपका 1000 नंबर का। तो जो मेजर रोल प्ले करता है आपका मैथ्स ही रोल प्ले करता है, मैथ्स और रीजनिंग। अगर मैथ्स आपको 50% आता है और रीजनिंग 50% आता है, तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। अभी आपने 2026 में देखा होगा कि 300 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक 200 आ जा रही, 300 नंबर पे 300 400 रैंक ऐसे आ जा रही। मतलब अगर आपके नंबर 300 नंबर है तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 300 से लेकर 400 के बीच में आ गई। तो सोच लो, अगर आपने केवल मैथ्स के अगर आपने 20-30 क्वेश्चन कर लो, 30 क्वेश्चन कर दिया,
केवल 30 क्वेश्चन कर दिया तो आप ऑल इंडिया रैंक 200-300 के अंदर आ जाओगे। ये कंडीशन मतलब जब पेपर टफ रहता है, आपको ये सब सब्जेक्ट टच करने की ज़रूरत है ही नहीं। ऐसा नहीं पेपर बहुत टफ आता है कि सबको पता नहीं रहता है कि इतना टफ आ गया जेईई एडवांस जैसा, ऐसा नहीं होता है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो कभी ना कभी देखा ही रहेगा, भले सो जेईई एडवांस हो जेईई मेंस, कहीं ना कहीं देखा रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम नया क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये रहा ऑल सेक्शन की बात कि जितने 4 सेक्शन हैं, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर और इंग्लिश और जो भी रीजनिंग, चारों। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड कि इसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस देखो, सिलेबस की हम बात करते हैं तो मैथ्स में जो सिलेबस आपका है, मैथ्स में सिलेबस स्टेट थियरी, स्टेट थियरी। ठीक है, स्टेट थियरी जो है यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन के बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी हम उसके सिलेबस के बारे में बात। सेट थियरी रहता है, प्रोबेबिलिटी रहता है, स्टैटिक्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड ट्रिगो। ठीक है, ये टोटल मतलब 6 टॉपिक रहते हैं, 6 टॉपिक। इसके अंदर मतलब बहुत चैप्टर रहते हैं। ट्रिगो के अंदर कम से कम 3 से 4 चैप्टर रहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस भी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी। कोऑर्डिनेट के अंदर भी कई चैप्टर रहते हैं, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, एलिप्स, ये सब रहते हैं। अलजेब्रा के अंदर भी क्वाड्रेटिक, एपीजीपी, ये सब रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, मतलब अप्रॉक्स। ठीक है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। तो सेट थियरी एंड लॉजिक्स मान लो करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन। यहाँ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स मिला के 8 से 10 क्वेश्चन आ जाता है, 8 से 10। तुम लोग लिख लेते 1 मिनट, 8 से 10। यहाँ मान लो 3 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन। अलजेब्रा से उतना ही मान लो, 6 से 8 मान लो, 6 से 8 क्वेश्चन, 10 भी जा सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 10 से 15 मान लो, मतलब 10 ही रहता है वैसे, 10 से 12 मान लो, 10 से 12। कैलकुलस जो सीधे 20 क्वेश्चन लेके आता है, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन। ट्रिगो ये भी 5 से लेके 10 क्वेश्चन। मतलब ये वेरी कर सकता है, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ट्रिगो ही नहीं आता है, मतलब आता है ट्रिगो पर वही 2 ही 3 क्वेश्चन केवल आएंगे, पर एक प्रेडिक्टेड है कि इतना ही आता है। अगर आपने केवल वेक्टर कर लिया और कैलकुलस कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई थिंक वेक्टर इसमें मिसिंग है कहीं, वेक्टर को हम लोग रख देते हैं। वेक्टर, वेक्टर से भी 5 से 10, हाँ वेक्टर से भी 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर से भी 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वेक्टर इसमें मिसिंग था। ठीक ठीक, तो यही है सिलेबस, मतलब वेक्टर से 5 से 10 क्वेश्चन अगर आपने वेक्टर कर लिया, ट्रिगो कर लिया और कैलकुलस कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं रहता है कि भाई अगर वेक्टर का क्वेश्चन 10 आ गए, 10 का 10 मैं ही कर लूँगा, मतलब कर ही लूँगा, ऐसा तो नहीं रहता है। 1-2 तो छूट ही जाते हैं। और रही बात कैलकुलस की, तो वही 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं मान लो, तो ये भी नहीं रहता कि आप कर ही लोगे। कुछ क्वेश्चन तो रहेंगे जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे। ये रहा क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन मैथ्स में, कितने क्वेश्चन आते हैं। चलो हम ऐड एक बार कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन अगर यहाँ से देखा जाए, 3 क्वेश्चन यहाँ, 3, और मान लो वर्स्ट केस लेके चलते हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ से आ गया, 8 यहाँ से आ गया, तो 8-3-11 आपका हो गया। फिर 8-6-11-6-17, 17-10 27, और 27-10 मान लो यहाँ पे। ठीक है, 27-10 मान लो 37 क्वेश्चन यहाँ हो गए, और 37-10 यहाँ मान लो 47, 47-5 52। तो मतलब अप्रॉक्स जो है कि यही इसी ऑर्डर में क्वेश्चन आते हैं। ये मत सोचना कि मैं तो भाई 55-60 क्वेश्चन बता दिया लेकिन आते तो 85 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं। इसी में कम ज़्यादा इन्हीं में सब होता होगा। मैक्स केस यही है कि आपने अगर वेक्टर और कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ये 3 चीज़ कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको कैलकुलस बहुत टफ लग रहा है तो आप केवल प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स से पूरा फोकस करो, यहाँ से भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेट एंड थियरी, यहाँ पे तो भाई कोई ज़्यादा 3-5 रहता है नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन रहता है, वही सबसेट और सुपर सेट, पावर सेट, यही सब रहता है, और वेन डायग्राम। तो इसको आप फिक्स कर सकते हो, ये और ये तो बहुत ही आसान दोनों रहता है। अलजेब्रा भी आसानी रहता है यार, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक एपीजीपी रहता है, ये भी आप कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। आई थिंक मैथ्स आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं पार्ट 2 की। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग और डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। देखो सबके बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्किल। सबसे बात करते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल से, तो यहाँ से कम 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ये चैप्टर है, आप चैप्टर देख सकते हैं, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है,
और फिर डायरेक्शन टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल, इनपुट आउटपुट, सलॉग, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, जैसे स्टेटमेंट दिया रहता है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला, तो भी 5 है, मतलब 5-6 क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाता है। सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्किल, तो यहाँ से वही DI डेटा मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन वाला ये आ जाता है। एक क्वेश्चन मतलब पैसेज आ जाता है, तो 5 नंबर का वह है, मतलब 5 नंबर का ना, 5 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, और बाकी आप 10 क्वेश्चन, मतलब 5 से 8 क्वेश्चन क्वांट में मान लो। मैक्स केस में 10 क्वेश्चन आप क्वांट का मान लो। ठीक है, 10 क्वेश्चन क्वांट का, 20 क्वेश्चन आपने वर्बल नॉन वर्बल से मान लो, और 10 क्वेश्चन यही पैसेज वाले जैसे बताया DI टाइप का। तो ये बस यहीं से आता है। तो मैक्सिमम क्वांट से बस केवल 10 ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। आपको क्वांट में ज़्यादा टाइम नहीं देना, मैक्सिमम टाइम अपना आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में ही देना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी देख लेना अपने हिसाब से। ऐसा ना हो यार कि आप केवल क्वांटी कर रहे हो, पूछा बस केवल 10 नंबर का, मतलब 10 क्वेश्चन पूछ रहा है और आप पूरा मास्टरी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, मतलब आपको कोई जॉब लेने के लिए, आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप उतना ही पढ़ो जितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो। क्योंकि आपको टाइम, यहाँ का टाइम कहीं और सिलेबस में भी यूज़ करना है, मतलब सेक्शन 2 का टाइम सेक्शन 1 में भी यूज़ करना है, तो एग्ज़ाम देते वक्त नहीं, तैयारी करते वक्त। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो बाउंडेड सेक्शन, मतलब सेक्शन बाउंडेड रहता है ना, इतने टाइम में इतना ही क्वेश्चन करना है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। यहाँ से देखो, वही बेसिक नंबर सिस्टम से 4-5 क्वेश्चन आएंगे, डेटा रिप्रेजेंटेशन जो भी हो गया है, और फिर कंप्यूटर हार्डवेयर से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, सॉफ्टवेयर से भी तो 4 से 5, और इंटरनेट ईमेल ये तो बहुत कम ही ये सब आता है, पर ये ऊपर जो मेन टॉपिक है। और ये क्या उसको बोलते हैं, IEEE रिप्रेजेंटेशन, IEEE, और ये नॉ क्या बोलते हैं, IEEE हो गया, और एक टॉपिक और है 1F, नहीं 1F 2NF करता है, याद नहीं आ रहा मेरे को, तो ये वाला टॉपिक। तो ये मतलब इतना ही आता है कंप्यूटर में। आपको इसको लास्ट में आप लास्ट के 2 से 3 महीने में आप इसको पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग से इसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए हो तब तो आप भाई सब एक मतलब सीक्वेंस में ही करो। आप अगर कोचिंग आपने ज्वाइन किया है तो कुछ छोड़ो मत, जैसे कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं आप वैसे उनको फॉलो करो, क्योंकि वो भी हर साल रैंक देते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस होता है कि बच्चे को कैसे ट्रेंड करना है, कैसे नहीं ट्रेंड करना है। क्यों, ठीक है, उनको पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, वो डेली हर साल वो 100-150 न्यू मतलब NIT पैदा करते हैं कोचिंग वाले। ठीक है, तो उनको सब आइडिया रहता है कैसे क्या करना है। तो यही है। बस इंग्लिश का रहा तो इंग्लिश में तो आप, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा आपको अपना वक्त देना ज़्यादा। अगर आपको कोचिंग क्लास में आप हो, कोचिंग क्लास में अगर आप हो तो जो पढ़ाते पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ाते हैं तो जो PYQ जितने PYQ जितने बस वही याद कर लो। बाकी बेसिक वही आता है यार, अंडर द टेबल, विद द टेबल, तो मतलब वही ना, बिल्ली टेबल के ऊपर है, टेबल नीचे है, प्लेट टेबल के ऊपर नीचे है, तो यही सब रहता है। एट द डोर, ऑन द डोर, यही सब आता है, बेसिक रहता है। अगर आपने CBSE बोर्ड से पढ़ा तो आपको तैयारी करने की इंग्लिश की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर CBSE ICSE बोर्ड से अगर आप हो तो। अब हमें बात कर लेते हैं रोड मैप की, तो हमने बात कर ली, ये रहा सिलेबस। ठीक है, ये रहा प्रॉपर सिलेबस। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर स्ट्रेटजी की, आपको कैसे फॉलो करना है। ये जो मेरा स्ट्रेटजी मतलब 12 मंथ का है। ठीक है, 12 मंथ का। पहले फाउंडेशन स्टार्टिंग के आप 2 महीने में अपना फाउंडेशन मजबूत कर लो, 1 से 2 महीने में। फिर स्टार्टिंग के 3 से 5 महीने फिर कोर कंसेप्ट पे जाओ, कोर कंसेप्ट पे जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, 6-7वें महीने पर आप इंटीग्रेशन पे जाओ। फिर आप स्पीड और एक्यूरेसी फोकस करो। स्पीड पहले देखो आपको सीखना पड़ेगा, आप स्टार्टिंग में नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसी में स्पीड बना रहे हो। लर्निंग फेज में आपको बस केवल सीखना है। ठीक है, आपको अपनी स्पीड नहीं बढ़ानी है। फिर उसके बाद आप 6-7 मतलब 8वें-9वें महीने में आप स्पीड और एक्यूरेसी फोकस करो, और फिर 10वें महीने पर आप एडवांस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। एडवांस प्रैक्टिस मतलब जैसे टफ क्वेश्चन हो गए, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मॉक टेस्ट फुल लेंथ, देखो मॉक टेस्ट तो सबके लिए ज़रूरी है। अगर कोशिश करो तो स्टार्टिंग की तैयारी के 3 महीने बाद ही आप देना स्टार्ट कर दो, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब बात हुई छठे मतलब जो लास्ट का मंथ आता है, लास्ट का, तो इसमें आपको रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, पूरा प्रॉपर रिवीजन केवल करना है, रिवीजन करना है, और मॉक दो, एनालिसिस करो, और आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है।
कुछ नया पढ़ना है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें फिनिशिंग ही मैटर करता है कि आप फिनिश कैसे उस एग्ज़ाम को कर रहे हो। देखो यार, आपको मैं 2 साल भी दे दूंगा ना, तो आपके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा और टॉप रैंक से कर दूंगा। ये आ सकता है कि मैं क्लियर कर दूंगा, पर ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता है कि मैं रैंक 1 ला दूंगा एग्ज़ाम में। ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं है, भले से मैं आपको 3 साल ही दे दूँ, 3 साल ही क्यों ना दे दूँ, ठीक है। ये रहा बात, पूरा एकदम जितना सिलेबस की बात और स्ट्रेटजी की बात, यही स्ट्रेटजी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं एक शॉर्ट नोट्स भी आप बनाना, ठीक है, जिसमें पूरा फार्मूला रहता हो एक चैप्टर का एक ही पेज में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अपने मैंने बनाया था खुद के टाइम पे, उसको मैं उसको मेंशन कर दूंगा। अगर मेरे पास रहा तो मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है, गूगल ड्राइव की लिंक पे। ये की एक्टिविटीज़ सब है। प्राइमरी फोकस आपका क्या होना चाहिए आप देख लेना अपने हिसाब से, बाकी जो मेजर था मैं सब बता दिया, ठीक है। तो चलो अब आते हम लोग थोड़ा मार्किंग देख लेते हैं कि अगर मान लो कि जो मैथ्स का है उसकी मार्किंग कितनी है, कितना उसको टाइम देना चाहिए। मार्किंग ऊपर में बता, पर कितना टाइम देना चाहिए उसको। अब देखो भाई, मैथ्स है 200, मतलब टोटल ये 600 नंबर के पेपर। ये तो ऑफिशियल जो उनका 480 नंबर रहता है उसके, ये उसका इसको साइड रखते हैं। हम लोग बात करते हैं 1000 नंबर की। तो 1000 नंबर में से 600 नंबर तो भाई यही पूछते हैं, क्या नाम है, मैथ्स पूछते हैं। 1000 में से 600 नंबर मैथ्स ही पूछते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन अगर मैथ्स का पूछते हैं तो इसका मतलब 60% तो केवल आपका मैथ ही है। 60% आपका मैथ है। और फिर भाई 240 नंबर आ जाता है आपका रीजनिंग का, तो 24% मैथ हो गया। 60%, 24%। और कंप्यूटर जो आपका आ गया आई थिंक 120 नंबर, 12% कंप्यूटर है और 4% ये है, ठीक है। आप ऐड करेंगे तो 100% हो जाएगा। अगर मतलब मैथ्स अगर 60% है तो ये टाइम भी इसको 60% ही देना। अगर आप 12 महीने तैयारी कर रहे हो प्रॉपर फोकस के साथ, तो इसमें भाई 6 से 7 महीने तो आपका केवल मैथ्स पे ही होना चाहिए। मतलब मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो 7 से 8 महीने होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई एग्ज़ाम में अगर उसका सिलेबस 60% है और मार्किंग भी 60% है, वेटेज भी 60% है, तो आपको टाइम भी उतना ही देना है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश आपका 4% है तो मैं उसको हर डेली 1-2 घंटे दे रहा हूँ, डेली 1-2 घंटे दे रहा हूँ, नहीं, इतना टाइम नहीं देना है। जिस हिसाब से वेटेज है उसी हिसाब से उसको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। मैथ्स को एकदम हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखना है और रीजनिंग को सेकंड प्रायोरिटी पे। और बाकी कंप्यूटर तो आप आराम आराम से पढ़ते रहना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये रहा निमसेट 202 मतलब 2027 के लिए प्रॉपर रोड मैप। अब बात करें कि किसको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में वीडियो ला दूंगा। मतलब सेल्फ स्टडी करना चाहिए कि नहीं करना, मतलब सेल्फ स्टडी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है, सब पे मैं प्रॉपर बता दूंगा। अगर आप ड्रॉपर हो तो आप बस मेरा एडवाइस ये है, अगर ड्रॉपर आप हो तो एक मॉक टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट सीरीज लेकर आप तैयारी स्टार्ट कर दो। प्रॉपर तैयारी आप स्टार्ट कर दो, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कोई भी कोचिंग, कोई भी मतलब मॉक टेस्ट सीरीज कुछ ना लेने की ज़रूरत पड़े, तो मैं प्रॉपर एक रिसोर्स आपको बता देता हूँ। अगर आप ड्रॉपर हो तो आप यूट्यूब पे मैथ्स के लिए आप निशांत ओरा की प्लेलिस्ट देख सकते हो। निशांत ओरा मैथ्स आप डाल देना, निशांत ओरा। इनका वन शॉट है, मतलब अगर आप ड्रॉपर हो तब की मैं बात बता रहा हूँ ये। अगर आप ड्रॉपर हो, आप ईयरिंग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अनअकैडमी का है, अनअकैडमी का। मतलब जितना निमसेट का कंसेप्ट होता है 0 to हीरो, ये पूरा आपको बता देंगे, ठीक है। निशांत ओरा को आप फॉलो कर सकते हो। रिवीजन के लिए आप इनका वन शॉट जो वीडियो उसको फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग के लिए तो यार देखो, किसी का क्या नाम लो, रीजनिंग के लिए तो आप किसी भी एसएससी वाले टीचर को फॉलो कर सकते हो। एसएससी वाले किसी भी टीचर को फॉलो आप कर सकते हो, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ आप सचिन सर भी पीडब्ल्यू वाले जोड़ सकते हो, पर उतना बढ़िया नहीं रहेगा। आप निशांत ओरा को ही फॉलो करो, हंस हंस के बंदा आपको पूरा हर एक चीज़ आपको समझा देगा, ठीक है। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए आप एक्मे की प्लेलिस्ट देख सकते हो, एक्मे स्टडी की। एक्मे स्टडी मतलब जो उनकी कोचिंग है, एक्मे कोचिंग, ठीक है। इनकी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे है, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है, आप इनको फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश आप बेसिक रखना, बस आप ये 3 रिसोर्स देख के आप अच्छी रैंक ला सकते हो। और किसी भी एक कोचिंग का मॉक रिलेटेड टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज आप उसको ले सकते हो किसी भी कोचिंग का। ये फ्री रिसोर्स है और ये पूरा वर्क करेगा भाई, ये पूरा वर्क करेगा।
एकदम सब कुछ आपको बेसिक से बताया जाएगा, सब कुछ बेसिक से। मैथ्स के लिए आप निशांत ओरा को फॉलो कर लो। बाकी और मतलब यूट्यूब पे टीचर है मोहित त्यागी होगी, ये सब हैं, पर आप निशांत ओरा को फॉलो कर सकते हो, सबसे बेस्ट है भाई निमसेट के लिए। और रीजनिंग में आप एसएससी किसी भी टीचर को उठा लो, वरना जितनी मतलब ऑनलाइन कोचिंग है निमसेट की, सबके यूट्यूब की प्लेलिस्ट रीजनिंग की जितनी है आप फॉलो कर लो, आप मतलब सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आप क्वांट के लिए मतलब एक सोहेल सर करके एक्मे के हैं, उनका भी यूट्यूब पे वीडियो, उसको आप फॉलो कर लो, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए तो एक्मे स्टडी का भाई प्लेलिस्ट कंप्यूटर की तो एक नंबर की है, अगर आपने उसको कर लिया तो आपके 20 में से तो 16-17 क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं गए, भले से पुरानी प्लेलिस्ट हो गई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हर एक चीज़ एकदम प्रॉपर उसमें समझाया गया, प्रॉपर। तो बस आज के लिए इतना ही। और रही बात आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके बारे में वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, और नेक्स्ट टॉपिक मेरा वही रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका जवाब जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।